हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी लगभग फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद जहां पर निफ्टी ओपन हुआ था वहां से हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। और लगभग जो भी तेज़ी होनी थी निफ्टी में 10 बजे तक 200 पॉइंट का मूव आ चुका था और उसके बाद निफ्टी ने 24,900 के लेवल को भी क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर ये फिर से फेल हुआ और जो निफ्टी क्लोज हुआ है 24,850 के आसपास। निफ्टी के चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,850 के आसपास, अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही क्लोज हुआ है। यहां पर अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा नेरो डाउन करके देखेंगे तो यहां पर पहले भी निफ्टी को इस लेवल को क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत हुई है। और इसी के साथ यहां पर क्योंकि निफ्टी ने आज इंट्राडे में टेस्ट भी किया था 24,900 के आसपास, तो यहाँ पर अगर 24,900 के आसपास क्लोजिंग आ जाती तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी हो सकता था। और अगर आप देखेंगे जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और निफ्टी ने आज अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेकर एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। तो यहाँ पर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 24,900 के आसपास निकलता है तो यहाँ पर आपको 25,150 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। और इसी के साथ कल हमने निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में राइजिंग चैनल के बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो चुका है और जहाँ पर आज निफ्टी क्लोज हुआ है 24,850 पर, तो यहाँ पर ये जो राइजिंग चैनल की जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लाइन है, उसके बिलो ही क्लोज हुआ है। हालांकि निफ्टी ने एक बार टेस्ट करने की कोशिश करी थी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन को, और यहाँ पर अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या इंट्राडे में निकलने की कोशिश करता है 24,930 के आसपास, इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा तो फिर से निफ्टी इस राइजिंग चैनल में एंटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 25,500 के आसपास। अगर निफ्टी राइजिंग चैनल में फिर से एंटर हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में। अगर आप देखेंगे तो 24,850 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है और यहाँ पर जो राइजिंग चैनल की जो सपोर्ट लाइन है अभी जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 24,930 के आसपास, क्योंकि ट्रेंड लाइन की जो साइकोलॉजी होती है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो यहाँ पर 24,930 के आसपास ही इसका ब्रेकआउट होगा और अगर यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है 24,930-40 के आसपास डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर राइजिंग चैनल में निफ्टी फिर से एंटर हो जाएगा और इसका कन्फर्मेशन भी हमको मिल जाएगा। और निफ्टी में हम पिछले कई दिनों से रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस के बारे में भी डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिकेटर्स को, एमएससीडी और आरएसआई को, तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पर जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है या फिर से रिक्लेम नहीं करता है ट्रेंड लाइन को निफ्टी आरएसआई और एमएससीडी पर, तब तक यहाँ पर आपको एक तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि पहले भी निफ्टी काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है इन लेवल्स के आसपास, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर निफ्टी 24,900 के आसपास क्लोज हो जाता है डेली टाइम फ्रेम में, तो ही यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक निफ्टी 24,900 के बिलो ट्रेड करता रहेगा तो यहाँ पर हमेशा एक सेल ऑफ का रिस्क बना रहेगा। और इसी के साथ अगर हम निफ्टी के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो लास्ट वीक में भी हमने 25,150 के इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। और हमारा जो एक व्यू था निफ्टी में कि अगर निफ्टी डेली बेसिस पर 25,140-50 के आसपास इस लेवल को रिक्लेम करता है तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा। क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, क्योंकि आज क्लोज हो चुका है तो वीकली कैंडल का भी फॉर्मेशन बन चुका है, तो यहाँ पर 24,850 के आसपास क्लोज हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस के बिलो ही निफ्टी क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप इस लेवल को खास तौर पे ध्यान पर रखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 25,140-50 के आसपास निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर जो शॉर्टर हैं बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,850 के आसपास, और यहां पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आज हमें एग्रेसिवली पुट में राइटिंग होते हुए दिखी है इंट्राडे में। और यहां पर अगर आप देखेंगे 24,700, 24,800, 24,900 के आसपास एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं। और अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो 25,000, 25,100 के आसपास भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी हैं। तो 24,800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी की ऑप्शन चेन में। और जो दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 24,700। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी में कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया है। यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं 24,900 के आसपास। तो यहाँ पर अगर निफ्टी इंट्राडे में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 24,900 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको 25,100 तक की शॉर्ट कवरिंग होते हुए देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बुलिश
दिख रही है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर कुछ लेवल्स में या ऑप्शन चेन डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद आप कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन कुछ लेवल्स की इम्पोर्टेंस हमें मार्केट जब चालू होता है तभी हमें समझ में आता है कि वहाँ पर ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।